सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारे दो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब देखो, इस चैप्टर की शुरुआत होती है आपकी एक छोटी सी स्टोरी से। अब ये स्टोरी है लगभग 150 साल पुरानी और ये स्टोरी बिल्कुल भी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, एकदम सच्ची कहानी है। लगभग 150 साल पहले जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रेलवे लाइन बिछा रही थी, तो उस टाइम पे ईआईसी के इंजीनियर या फिर आप कह सकते हैं ये जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, इनके सामने आ जाती है एक दीवार। ठीक है, दे स्टम्बल्ड अपॉन द साइट्स ऑफ हड़प्पा। अब इन्हें उस टाइम पे ये तो नहीं पता था कि ये किसी हड़प्पन साइट से टकराए हैं, बट इन्हें ये जरूर पता था कि इनके सामने बहुत सारी ईंटों का भंडार है। इन्हें ये लगा कि हमें तो खजाना मिल गया, हमें तो पकी पकाई बहुत सारी ईंटें मिल गई हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि द ब्रिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर बेक्ड। और जब ये चीज उस टाइम के इंजीनियर्स को पता लगी, तो देखो उन्होंने तो एक सीधा काम किया कि उन्होंने अपना सिर दे मारा दीवार में और उसमें से जितनी भी ईंटें निकली उन्होंने उसको आगे रेलवे लाइन बनाने में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि दे कैरिड आउट थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, और इन्होंने उस टाइम पे वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब इसके बाद आपकी और बिल्डिंग्स मिलती हैं नियर बाय एरियाज में, तब इन्हें पता पड़ता है कि व्हाट दे हैव डन। इन्होंने लगभग 4700 साल पुरानी एक सभ्यता को ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया था। मतलब इन्होंने यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी थी। और यही वो सिटी थी जो फर्स्ट टाइम फाउंड हुई थी, जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में हड़प्पा, विच इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और यही कारण हो जाता है जिस वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम ही हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। देखो, इस सिविलाइजेशन को हम दो सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, विच वॉज डेवलप्ड ऑलमोस्ट 4700 ईयर्स अगो। सो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? ये जितनी भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटीज मिलेंगी, ये 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी। मोस्टली ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी, बट कुछ सिटीज हमें 3 पार्ट में डिवाइड मिल जाती हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 पार्ट्स में ये, इसमें एक वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था और एक ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था। वेस्टर्न पार्ट मोस्टली आपका होता था स्मॉल, इट वॉज मोस्टली स्मॉल, जिसको हम बोल देते थे यहाँ पे सिटाडेल। वहीं पे ईस्टर्न पार्ट जो है वो मोस्टली लार्ज हुआ करता था और इसे हम जानते थे बाय द नेम ऑफ लोअर टाउन। अब ये जो दोनों सिटाडेल और लोअर टाउन है, दीज आर सराउंडेड बाय द वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स जो हैं वो बेक्ड हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में बेक्ड ब्रिक्स मिलती हैं, वैसे ही इनकी दीवारें जो हैं जो चारों तरफ से सराउंड करती थी, दीज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। अब ये जो बेक्ड ब्रिक्स है वो इतने बढ़िया से बनी थी कि ये हजारों साल तक यहाँ पे एकदम बढ़िया से अपने आप को सरवाइव करवा पाई। तो आप देखेंगे लगभग 4700 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है, जिस टाइम पीरियड में ये ईंटें जो है सरवाइव कर गई। और एक और चीज, इन बिल्डिंग्स को मजबूती देने के लिए यहाँ पे इनको बेसिकली लेड किया जाता था इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं ना, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया जाता है, वैसे ही उस टाइम पे भी बनाया जाता था। अब ये तो कुछ वो खास चीजें हो जाती हैं जो लगभग हमें सारी जगहों पे मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन, डिजाइन का होता था आपका ब्लैक कलर का, स्टोन वेट्स, सील्स, इन सभी के बारे में मतलब सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसी चैप्टर में स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सब चीजें हमें ऑलमोस्ट हर सिटी में यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ स्पेशल चीजें भी हुआ करती थी जो कुछ सिटीज में ही मिला करती थी। जैसे कि कुछ स्पेशल आर्किटेक्चर जो डिफरेंट सिटीज में हमें मिले हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से हो जाएंगे जैसे हड़प्पा, कालीबंगन, चानुदारो, लोथल। तो यहाँ पे कालीबंगन और लोथल में मिले हैं हमें फायर अल्टार्स। फायर अल्टार्स क्या होते हैं? हवन कुंड। आज की डेट में हम जो हवन कुंड यूज करते हैं, वैसे ही आपके फायर अल्टार्स हुआ करते थे, जिनको यूज किया जाता था फॉर परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके 3 और इंपॉर्टेंट सिटीज, जहां पे हमें मिल जाता है क्या? दैट इज योर इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। हड़प्पन, मोहनजोदारो एंड लोथल में हमें मिलते हैं यहाँ पे ग्रेनरीज।
इलेबोरेट स्टोर हाउसेस का मतलब क्या है? ग्रेनरीज। इनमें हम अपने ग्रेन्स स्टोर किया करते थे, जो हमारे पास सरप्लस ग्रेन हुआ करते थे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें फीचर मिलता है इन मोहनजोदारो, दैट इज योर द ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ जो है इसको हम इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं। देखो आपको क्या है, क्या याद रखना है, कालीबंगन और लोथल, ये कालीबंगन है, ये लोथल है। यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मेरे फायर अल्टार्स। हड़प्पन मोहनजोदारो और लोथल में मिले हमें ग्रेनरीज, और मोहनजोदारो में हमें मिलता है यहाँ पे ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रेट बाथ के कुछ स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं, और ये हमें कहाँ पे मिला था? वी हैव फाउंड इट एट मोहनजोदारो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लाइंड विद ब्रिक्स। ये यहाँ पे आपकी ईंटों को लाइन करके बनाया गया था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको नीचे से और साइडों से इट वाज कोटेड विद प्लास्टर, एंड इसको वाटर टाइट बनाया गया था बाय अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो यहाँ पे नेचुरल तार को यूज किया गया था ताकि ये जो ग्रेट बाथ है वो यहाँ पे वाटर टाइट रहे। अब देखो वाटर टाइट ये है क्या? आज की डेट में जैसे हम स्विमिंग पूल जानते हैं ना, वैसे ही ये एक टाइप का आपका स्विमिंग पूल हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ में जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां हुआ करती थी, ठीक है, स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम टू साइड्स टुवर्ड्स द ग्रेट बाथ। जैसे कि आज की डेट में हम मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में देखते हैं कि जब आप कभी स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वहां पे आसपास में आपको रूम्स मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं चेंजिंग रूम। अब ये चेंजिंग रूम हमें ग्रेट बाथ में भी मिले हैं। देखिए ये लोग कितने फॉरवर्ड थे। तो इधर आप देख पाएंगे चारों ही तरफ, इधर इस साइड भी आपके जो है रूम्स है, चेंजिंग रूम्स है, फ्रंट में भी आपको चेंजिंग रूम्स दिखाई देंगे, फिर ऐसे ही राइट हैंड साइड पे आपको चेंजिंग रूम्स दिखाई देंगे। अब ये इस स्विमिंग पूल में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर इस स्विमिंग पूल में पानी कहाँ से आता था? क्या उस टाइम पे भी मोटर या पंप्स हुआ करते थे? तो देखो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वाटर लाया जाता था वो लाया जाता था फ्रॉम द नियर बाय वेल्स, या फिर जो नियर बाय कैनाल्स हो जाते हैं वहां से इसमें पानी लाया जाता था। और इसका जो मोस्टली यूज होता था फॉर दैट वाज ऑन स्पेशल ओकेजन फॉर द इंपॉर्टेंट पीपल। जो आपके राजा महाराजा लोग होते हैं उन वो स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे डिप लिया करते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस जो आपका ये ग्रेट बात हो जाता है, इसमें अगर आपको पानी निकालना है तो आप कहाँ निकालेंगे? सोचिए। तो उस टाइम पे इन्होंने इसकी भी फैसिलिटी दे रखी थी। इन्होंने एक साइड में कैनाल बिल्डअप कर रखा था, जो एक ड्रेन कर रखा था, जो यहाँ पे पानी निकालने के लिए काम आता था। देखिए कितना ज्यादा ये लोग उस टाइम पे भी फॉरवर्ड थे। और ये फीचर ना, मतलब इस टाइप के फीचर्स जो आप आज की डेट में देखते हैं, वो आपको यहाँ पे एक जगह पे नहीं, सिर्फ ग्रेट बात में नहीं, वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप अगर हम बात करें यहाँ के हाउसेस की, यहाँ के ड्रेन्स की, यहाँ के स्ट्रीट्स की, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जितने हाउसेस हुआ करते थे वो क्या तो 1 स्टोरी या फिर 2 स्टोरी हाई हुआ करते थे। अब जैसे आज की डेट में आप देखते हैं ना आंगन जिसे बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे कोर्टयार्ड हुआ करता था, और कोर्टयार्ड के चारों तरफ आपके रूम्स हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि सेपरेट बेदिंग हुआ करता था इन द हाउसेस। कुछ घरों में हमें सेपरेट बेदिंग एरिया, मतलब अलग से नहाने की जगह मिली है हर घर में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ घरों में आपको यहाँ पे वेल्स भी मिल जाते हैं, सम हैव वेल्स टू सप्लाई वाटर। अब वाटर सप्लाई मतलब घर में ऑफकोर्स सी बात है पानी की जरूरत पड़ती है, तो कुछ जो इन्फ्लुएंशियल घर होते थे या फिर कुछ जो अफोर्ड कर सकते थे वो अपने घरों में यहाँ पे कुएं बनवा लेते थे। सो दिस वाज द थिंग। फिर उसके बाद आपको पूरे शहर में जो आपकी स्ट्रीट्स हैं उसके बीचों बीच यहाँ पे मिलते थे ड्रेन्स, कवर्ड ड्रेन्स। और सबसे मजेदार क्या है, कवर्ड ड्रेन्स जो हमें आज की डेट में भी नहीं देखने को मिलते। बहुत मेजर मेजर सिटीज में, चाहे वो आप इंडिया की कोई सी भी सिटीज ले लीजिए, आपको वहां पे ड्रेन्स जो है कोई बार खुले मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके ड्रेन्स कवर हुआ करते थे। देखिए कितना ये लोग फॉरवर्ड थे और कितने ज्यादा ये लोग सिविलाइज्ड थे। अब एक और चीज, ये जितने भी इनके ड्रेन्स थे ना, दे वर इन अ वेरी स्लाइट स्लोप। यहाँ पे आपको एक बहुत हल्का सा स्लोप दिखाई देखने को मिल जाएगा, जेंटल स्लोप मिल जाएगा, ताकि यहाँ पे पानी जो है वो बहुत इजीली फ्लो हो सके और कहीं पे भी यहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। सोचिए इन्होंने कितना अच्छे तरीके में इन चीजों को बनाया था। और देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब एक टाइम पे ही बनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आगे पीछे, और अगर आगे पीछे बनी भी है तो इनको उस तरीके से बनाया गया है ताकि ये अपनी पिछली चीज के साथ कंप्लायंस कर सके। अब यहाँ पे जो घरों से निकलने वाले स्मॉलर ड्रेन्स हैं, दे वर कनेक्टेड टू द बिगर वंस। जो स्ट्रीट पे बिगर ड्रेन्स हुआ करते थे, फिर जो स्ट्रीट के बिगर ड्रेन्स हैं वो आपके मेजर ड्रेन्स जो आउट ऑफ
आपके सिटी में यहाँ पे पानी ले जाया करते थे। तो इस टाइप से ये ड्रेन्स एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करते थे। द स्मॉल ड्रेन्स आर लीडिंग इनटू बिगर वन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, दीज ड्रेन्स आर कवर्ड, ये कवर्ड ड्रेन्स यहाँ पे हो जाएंगे। और जगह जगह पे यहाँ पे इन ड्रेन्स में एक इंस्पेक्शन होल दिया जाता था। जैसे आज की डेट में आप मैन होल जानते हैं ना, जहाँ पे आपको ढक्कन लगा मिलता है, वैसे ही यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए कुछ इंटरवल्स पे यहाँ पे क्या दिया जाता था, एक इंस्पेक्शन होल जो यहाँ पे क्लीनिंग के काम आता था। सो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं या फिर अरेंज हो जाती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द लाइफ इन दीज सिटीज। इन शहरों में जिंदगियां कैसी थी, लोग कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। तो इन सिटीज की बात करें, दीज वर वेरी बिजी प्लेसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिटीज जो यहाँ पे हैं वो आपके यूज होते थे बाय द ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते थे वो यहाँ पे आके रुकते थे, ट्रेडिंग करते थे और फिर चले जाते थे। तो सो दीज वर वेरी बिजी प्लेसेस। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, दीज वर प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स। मतलब ऐसा नहीं है रूलर्स खुद बनाते थे, बट दे हैव प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग। अब इन्होंने इन स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए जब सामान की कमी पड़ जाती थी तो ये अपने लोगों को डिस्टेंट लैंड्स में भेज दिया करते थे टू गेट द मेटल्स, टू गेट प्रीशियस स्टोन एंड टू गेट अदर थिंग्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यहाँ पे अपने लोगों को अलग अलग जगह भेजा करते थे जब भी इन्हें कोई चीज की जरूरत होती थी। अब उसमें भी ये लोग बड़े चालाक हुआ करते थे। ये मतलब ऐसा नहीं है, देखो दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, बट इनमें क्या होता था, जो भी मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हो जाते थे वो ये अपने लिए यूज कर लिया करते थे। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, फिर ऐसे ही कुछ जो आपके प्रोडक्ट्स होते थे ये बाकी लोगों में बांट दिया करते थे और यहाँ पे उनको भी दिया करते थे जो भी कुछ इनके पास नॉन इंपॉर्टेंट आइटम्स बचा करते थे, या फिर उनको कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर लिया जाता था। अब यहाँ पे हमें ये तो पता पड़ गया कि लाइफ कैसी है। कुछ टाइप के लोग भी यहाँ पे रहा करते थे, कुछ स्पेशलिस्ट लोग भी रहा करते थे। जैसे यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ स्क्राइब्स। स्क्राइब्स क्या होते हैं? स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो यहाँ पे लिखना जानते हैं, दे नो हाउ टू राइट। और यही जो स्क्राइब्स थे इन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर करनी स्टार्ट करी सील्स। अब सील्स क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर स्क्वायर शेप्ड और यू कैन से रेक्टेंगुलर शेप्ड थिंग जो यहाँ पे यूज हुआ करती थी फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि ये आपकी गुणवत्ता को यहाँ पे डिसाइड करती थी कि ये जो चीज है वो प्योर है या नहीं है। तो इस टाइप की सील्स जो है वो बनाई जाती थी बाय द स्क्राइब्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि क्राफ्ट पर्सन्स भी हुआ करते थे जो हर टाइप की चीज बनाते थे और इनके जो काम करने की जगह थी वो कई बार घर भी हो सकती थी और इनकी वर्कशॉप भी हो सकती थी। फिर यहाँ पे हमने अभी देखा कि लोग जो है वो डिस्टेंट लैंड्स में ट्रेवल किया करते थे, वहां से अपने मटेरियल्स लाया करते होते और कई बार दूसरी जगहों की स्टोरीज भी लाया करते थे। और यहाँ पे हमें टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस टॉयज। अब टेराकोटा टॉयज की बात चली है तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट वी हैव फाउंड इन टेराकोटा टॉयज, हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो चिल्ड्रंस इनसे खेला करते थे, तो बेसिकली ये खिलौने हो जाते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। ओके, सो अब हमने टेराकोटा टॉयज की बात करी तो यहाँ पे कुछ क्या नया क्राफ्ट आया था, क्योंकि इससे पहले जब हमने हंटर्स एंड गैदरर्स की बात करी थी तो उस टाइम पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स चल रहे थे और भी कुछ नई चीजें आई थी, पॉटरी वगैरह। तो यहाँ पे क्या ऐसा नया था? सबसे पहले आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे बनी थी वो बनी थी क्या तो स्टोन्स की, शेल की, मेटल्स की। और मेटल्स में अब क्या क्या यूज होने लग गया था? मेटल्स में यूज होने लग गया था आपका कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब कॉपर एंड ब्रॉन्ज की बात करें तो ये यहाँ पे मोस्टली यूज होते थे फॉर मेकिंग टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, जो आपके नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती हैं। फिर उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर मोस्टली यूज होते थे एज अ ऑर्नामेंटल थिंग, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए यहाँ पे यूज होते थे। फिर आप देखेंगे बीड्स एंड वेट्स एंड ब्लेड्स, ये सब भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब स्टोन्स की बात करें तो स्टोन वेट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है में यहाँ पे स्टोन वेट्स मिले और ये बहुत ही प्रिसाइजली शेप्ड थे। ठीक है, ये बहुत ही प्रिसाइजली शेप हो जाते हैं और यहाँ पे इनका वजन भी बहुत अच्छे से मानक किया गया था, इनके मानक डिसाइड किए गए थे। अब ये जो आपके स्टोन है दीज आर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। ये एक तरीके का स्टोन है जो यहाँ पे चर्ट कहलाता है। कभी भी क्वेश्चन आए कि स्टोन वेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ चर्ट्स, तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मोस्टली यूज हुआ करते थे टू वे द प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स।
और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं कुछ बीड्स की भी। व्हाट आर बीड्स? बीड्स आर मोती। जो आज की डेट में आप मोतियों की माला पहनते हैं, उस टाइम पे भी कुछ आपके बीड्स हुआ करते थे। अब ये बनते थे मोस्टली ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन है, ये कार्नेलियन इसे हम कहते हैं। और इसके यहाँ पे मोस्टली बीड्स बना करते थे। इसमें होता क्या था, पहले इस स्टोन को कट कर दिया जाता था, शेप में लाया जाता था, और फिर उसके बाद उसको पॉलिश करके उसमें एक होल बोर कर दिया जाता था ताकि उसमें से एक स्ट्रिंग निकाली जा सके, मतलब उसमें एक धागा पिरोया जा सके। सो इट वाज अ वेरी टीडियस टास्क, और ये उस टाइम पे बहुत अच्छे से किया जाता था। फिर उसके बाद हमें कुछ स्टोन ब्लेड्स भी मिल जाते हैं, विच शोज कि यहाँ पे जो आपके ह्यूमंस हैं दे हैव डेवलप्ड अ लॉट। अब इन्होंने स्टोन्स के जो है यहाँ पे ब्लेड्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे हमने अभी तक काफी सारी चीजें देखी स्टोन से बनती हुई, बट स्टोन से ऐसा नहीं है खाली आपके टूल्स ही बना करते थे। स्टोन से कई बार हमने देखा है कि सील्स भी बना करती थी। तो ये सील्स आप देखेंगे यहाँ पे कि दीज आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे दीज आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स वर कार्व्ड ऑन देम। ठीक है, तो ये इधर आप देख पाएंगे दिस इज एनिमल विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिकॉर्न। देखो आज तक भी हमारे पास एविडेंस ही नहीं है कि बेसिकली ये यूनिकॉर्न था क्या। कई लोग ये मानते हैं कि ये वन हॉर्न राइनोसोरस का यूनिकॉर्न माना करते थे। फिर उसके बाद सील्स पे हमें यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट में मिल जाएगी, जो आपकी हरप्पन स्क्रिप्ट यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, या फिर आप ये कह सकते हैं ये यहाँ पे नई डेवलपमेंट हो जाती है कि पॉट्स वर ब्यूटीफुल। ठीक है, पॉट्स यहाँ पे अब ब्यूटीफुल कर दिए गए थे, जिन पे ब्लैक डिजाइन हमें देखने को मिल रहा था। कॉटन वॉज ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ की साइट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, दिस इज मेहरगढ़ विच इज इन टूडेज पाकिस्तान यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो आपका मेहरगढ़ है यहाँ पे कॉटन ग्रो होती थी, इसके एविडेंसेस हमें कहाँ मिले हैं? मोहनजोदारो में। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदारो में आपके सिल्वर वास और कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर लिड बेसिकली किस चीज की बनी हुई थी? दैट इज ऑफ क्लोथ। अब क्लोथ ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे कॉटन का बना हुआ था जो मोस्टली आता था फ्रॉम द मेहरगढ़। उसके साथ साथ इन कॉटन के लिए जो आपका थ्रेड चाहिए होता था दैट वाज आल्सो मेड ऑफ स्पिंडल वर्ल्स। अब ये स्पिंडल वर्ल्स के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं विच आर मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फायंस। और ये मोस्टली यूज होते थे टू स्पिन द थ्रेड, मतलब जो आपका थ्रेड है उसको बनाने के लिए यहाँ पे ये टेराकोटा और फायंस के बने स्पिंडल वर्ल्स भी यहाँ पे हमें मिले हैं। अब यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, इतने अच्छे तरीके से ये बनाई गई हैं, तो क्या ये किसी जनरल पर्सन का काम हो सकता है? तो जी नहीं, यहाँ पे कुछ लोग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, और इन स्पेशलिस्ट का मेनली काम होता था स्टोन्स को कट करना, बीड्स को पॉलिश करना और सील्स को कार्व करना। ऐसे ही अब हमें एक एग्जांपल मिलता है ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट। ये इसे बियर्डेड प्रीस्ट माना जा रहा था, बेसिकली ये माना जा रहा था कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी हमें यहाँ पे मूर्ति मिली है। ठीक है, ये बेसिकली टोर्सो भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज टोर्सो। ये टोर्सो भी मिला है, फेस कार्विंग, और ये किसी क्राफ्ट पर्सन का ही काम हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये यहाँ पे बना है। इसके यहाँ पे आप शॉल भी देख पाएंगे, जो शॉल आपका कार्व्ड है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या स्पेशलिस्ट सिर्फ मेन हुआ करते थे या सिर्फ वुमेन हुआ करती थी? तो ऐसा भी नहीं है, स्पेशलिस्ट आपके मेन और वुमेन दोनों ही हो सकते थे। अभी इससे पहले हमने एक वर्ड सुना था फायंस। व्हाट इज दिस फायंस? फायंस बेसिकली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड गम है जो मिलाई जाती है आपके पाउडर्ड क्वार्ट्ज के साथ या फिर सैंड के साथ, और इसको फिर किसी शेप में बना दिया जाता है। मतलब गम को आप सोचिए कि किसी पाउडर में मिला रहे हैं और फिर उसको यहाँ पे कोई भी आकार दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको क्या कर देते हैं? ग्लेज कर देते हैं। ग्लेज मतलब उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जो शाइनी होती है, ग्लासी होती है। और ये ग्लेज जब इसे किया जाता था तो फिर ये इसका जो कलर निकल के आता था दैट वाज ब्लू और समटाइम्स सी ग्रीन। ओके, सो अब इसका यूजेस क्या है? फाइंस का यूजेस आपका होता है इन बीड्स मेकिंग, इन बैंगल्स मेकिंग, इन इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स बनाने के लिए इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इतनी सारी चीजें हैं, तो इन्हें बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। तो ये रॉ मटेरियल आता कहां से था और रॉ मटेरियल होता क्या है? इफ यू टॉक इन द कंटेक्स्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जो आपको नेचुरली भी मिल जाएगी और कई बार आप उसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अब जैसे नेचुरली हमें क्या मिल सकता है? वी कैन फाइंड वुड, वी कैन फाइंड मेटल्स। ऐसे ही आपके कुछ चीजें हैं, कुछ रॉ मटेरियल जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेन्स।
अब इन चीजों को मोस्टली यूज किया जाता था टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट्स, जो आपके फिनिश गुड्स हो जाते हैं, जैसे कि कॉटन का यूज होता था टू प्रोड्यूस क्लोथ, ऐसे ही आपके ग्रेन्स का यूज होता था टू प्रोड्यूस ब्रेड। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। क्या सारे ही रॉ मटेरियल हमें लोकली अवेलेबल थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो जी नहीं, सारी ही चीजें हमें यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं थी। काफी सारी चीजें लोकली अवेलेबल थी, बट नॉट ऑल। कुछ चीजें हम बाहर से भी मंगाया करते थे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, वी हैव बॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान एज वेल एज फ्रॉम ओमान। ठीक है, तो राजस्थान और ओमान से आपका कॉपर आता था। फिर वहीं पे टिन हम मंगाते थे फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, जिसको मिक्स किया जाता था विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। फिर उसके बाद अगर हमें गोल्ड की जरूरत होती तो वी बॉट दैट थिंग फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गोल्ड आया करता था। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि क्या चीज कहां से आती थी। और ऐसे ही अगर हमें प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन की जरूरत होती थी तो हम ये मंगाते थे फ्रॉम गुजरात, अफगानिस्तान एंड ईरान। इन जगहों से हम प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन मंगाया करते थे। अब इनके साधन क्या हुआ करते थे? आप पूछेंगे कि सर इतनी सारी चीजें इतनी दूर से लाते कैसे थे? क्या हम अपने कंधों पे रख के लेकर आते थे, अपने सिर पे रख के लेके आते थे? तो जी नहीं, इसके हमें डायरेक्ट एविडेंसेस तो नहीं मिलते हैं, बट इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिल जाते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ सील्स एंड टॉयज। हमें एक सील पे देखने को मिला है देयर इज अ इमेज ऑफ बोट। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब बोट की इमेज है तो हम उससे एक चीज तो अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे बोट जरूर रही होंगी। अब ऑफकोर्स सी बात है, वो बोट मोस्टली वुड की बनी होती थी, तो इसलिए वो ओवर द टाइम डिस्ट्रॉय होगी। काफी समय पुरानी बात है ये, लगभग 3-4 हजार साल पुरानी बात हो जाती है। फिर उसके बाद ऐसे ही बुलक कार्ट। बुलक कार्ट हमें एज सच नहीं मिली है, बट बुलक कार्ट के टॉय फॉर्म में मिला है। तो ये टॉय फॉर्म में बेसिकली टेराकोटा से बना होता था, और टेराकोटा वाज अ स्टोन जो आपका यहाँ पे काफी लंबे समय तक सर्वाइव रह गया। तो इस वजह से हमें एक चीज और देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे बुलक कार्ट की नॉलेज भी नहीं थी। दे हैव द नॉलेज ऑफ व्हील्स एज वेल। तो ये लोग अगर लैंड से ट्रेवल करते थे, लैंड पे ट्रेवल करते थे, तो दे हैव यूज्ड बुलक कार्ट, और जब ये सी में ट्रेवल करते थे तो दे हैव यूज्ड द बोट्स एज वेल। अब हमने रॉ मटेरियल की बात करी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सो मेनी ऑफ द थिंग्स, सो मेनी ऑफ द गुड्स, बट यहाँ पे लोगों के पास खाना कहाँ से आता था? कैसे ये लोग खाने का काम चलाया करते थे? जैसे आज की डेट में हम शहरों में रहते हैं, और शहरों में हमारा मोस्टली खाना कहाँ पे आता है? फ्रॉम द कंट्री साइड, मतलब आपके विलेजेस वगैरह की साइड से। ऐसे ही उस टाइम पे भी था। वहां पे भी जो आपके मेन सिटीज होया करते थे, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉप्स ग्रो नहीं होती थी। उनके आसपास के विलेजेस में ये चीजें ग्रो हुआ करती थी। ये लोग एनिमल्स को किया करते थे, क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। फिर उसके बाद जो आपके फार्मर्स हैं, दे हैव सप्लाइड द फूड टू द सिटीज। जो आपके क्राफ्ट पर्सन हो जाते हैं, स्क्राइब्स हो जाते हैं, रूरल्स हो जाते हैं, जो सिटीज में रहा करते थे, उनको ये चीजें यहाँ पे सप्लाई किया करते थे। सो इट वाज सेम अरेंजमेंट लाइक टुडे इटसेल्फ। आज का जैसा अरेंजमेंट होता है शहरों और गांव के बीच में, वैसा ही सेम अरेंजमेंट उस टाइम पे भी था। अब कुछ एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिले हैं कि टूल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। नए टूल्स इस टाइम पीरियड पे हमें दिखाई दे जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो जाएगा आपका प्लो। अब प्लो जो है वो यूज होता है, प्लो को आप हिंदी में क्या बोल देते हैं? हल। तो हल यहाँ पे यूज हो जाएगा टू टर्न द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। सीड्स को प्लांट करने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए यहाँ पे इस प्लो का यूज होता था। ये प्लो मोस्टली बना होता था वुड का। अब ऑफकोर्स सी बात है, जब आपके बोट्स और बुलक कार्ट सर्वाइव नहीं किए तो ये प्लो कैसे सर्वाइव कर जाता? तो हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ टेराकोटा टॉय, जो एक टॉय मॉडल था जो हमें यहाँ पे फाउंड हुआ था। उस वजह से हमें ये पता पड़ता है कि यहाँ पे इनको हल की नॉलेज भी थी। फिर उसके बाद, क्योंकि बाय ज्योग्राफी वी नो कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। अब ऑफकोर्स सी बात है, रेनफॉल नहीं होगी तो हमें यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा फॉर फार्मिंग एंड फॉर पेस्चर्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर की जो स्टोरेज है और सप्लाई है वो अच्छे से मेंटेन थी। जो भी यहाँ पे फील्ड्स को रिक्वायर हुआ करती थी, रिक्वायरमेंट हुआ करती थी वाटर की, तो वो इन स्टोरेज और जो आपके कैनाल्स हैं उनके थ्रू ये रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती थी। और ऐसे ही इन लोगों ने वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट। इनको ये चीजें यहाँ पे अपने सेटलमेंट के चारों तरफ भी अवेलेबल हो जाया करती थी बिकॉज ऑफ दिस कैनाल सिस्टम। एंड कई बार जब ड्रायर सीजन्स में, या फिर कई बार जब आपकी रेनफॉल फेल कर जाती थी,
उस टाइम पे फिर इन लोगों को अपने कैटल्स को या एनिमल्स को दूर जगहों पे जहाँ पे पेस्चर अवेलेबल होते थे वहां पे लेके जाना पड़ता था। और फिर उसके लिए इन्हें कई बार क्या आप देखेंगे कि ये लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे, बेर भी कलेक्ट किया करते थे, और कई बार ये फिश पे भी डिपेंडेंट रहते थे, एनिमल्स को हंट भी किया करते थे, जैसे कि आपके यहाँ पे हो जाएंगे एंटीलोप्स, एंटीलोप्स वगैरह को यहाँ पे हंट किया करते थे। सो दिस इज अबाउट द लाइफ ऑफ दीज पीपल, कैसे हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जो गुजरात में है ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है इन द खादिर बेट रीजन। खादिर बेट बेसिकली ये एक आइलैंड है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस रीजन में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है धोलावीरा। और इस सिटी की एक बहुत खास बात है दैट इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। नॉर्मली सिटी जो थे आपके हरप्पन सिविलाइजेशन के, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें एक मेजर एडिशन हो जाता है दैट देयर आर लार्ज ओपन एरियाज जहां पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं इस चीज को। और एक बहुत स्पेशल फीचर जो हमें यहां पे देखने को मिलेगा दैट इज लार्ज लेटर्स विच आर कार्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन। सफेद कलर के पत्थर में यहाँ पे हमने लार्ज लेटर, पहली बार हमें इतने बड़े लेटर, देखो अभी तक मोस्टली जितने भी हरप्पन सिविलाइजेशन का टेक्स्ट था वो मोस्टली देखने को मिलता है इन द जो आपकी सील्स हो जाती हैं, और सील्स पे बहुत छोटा छोटा लिखा होता था। तो यहाँ पे पहली बार हमें ये टेक्स्ट मिलता है इन अ वेरी बिग फॉर्म, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और माना ये जाता है कि ये टेक्स्ट आपका लगाया गया होगा इन अ वुड। अब ओवर द टाइम वो वुड आपका डिस्ट्रॉय हो गया, डिग्रेड हो गया, तो इस टाइप से ये आपके लेटर्स यहाँ पे बचे हैं। ठीक है, तो ये पहली बार था जब इतना बड़ा। अब ये भी माना जाता है कि ये जो लेटर्स हैं दे मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड के लिए मोस्टली यूज होते होंगे। ओके, सो लेट्स सी द एरिया ऑफ धोलावीरा। अब धोलावीरा की बात करें तो मैंने आपको बताया टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सबसे पहला रीजन हो जाता है आपका, ऑफकोर्स सी बात है, सिटाडेल। सिटाडेल के बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है, ऑल्दो हम इसे जो 3 आपके कैटेगरीज हैं उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ये बेसिकली अलग से एक और एरिया है विच इज अ पार्ट ऑफ सिटाडेल एज वेल, तो इसे हम बोल देते हैं बेली। ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली उन लोगों का एरिया था, जैसे आप दिल्ली में आज की डेट में देखते हैं ना नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे आपके सारे पार्लियामेंट एमपीज वगैरह रहते हैं, या फिर जितनी भी आपके बड़े बड़े सेक्रेटरीज हो जाते हैं वो रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे वो इस जगह पे रहते थे। तो ये सिटाडेल में आपके राजा और महाराजा रहते थे, और इस एरिया में आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग हो जाते हैं वो रहते थे। ये अलग से एक इनकी सोसाइटी बनी हुई थी। फिर दूसरा रीजन यहाँ पे आ जाएगा विच इज अ सेरिमोनियल ग्राउंड। ये सेरिमोनियल ग्राउंड आपको बिल्कुल शहर के बीचों बीच मिल जाता है धोलावीरा के, जहां पे मोस्टली आपके सारे इवेंट्स हुआ करते थे, चाहे वो राजा महाराजा कराते थे, शादियां वगैरह होती थी, जो भी आपके यहाँ पे फेयर्स वगैरह लगते थे, मेला जो लगता था वो यहीं पे लगता था इन द सेरिमोनियल ग्राउंड। फिर उसका बाद जो आपका लोअर टाउन हो जाता है, लोअर टाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको आप पार्ट ए पार्ट बी भी कह सकते हैं, बट ये लोअर टाउन आपका अगेन से 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज इट अबाउट धोलावीरा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा दैट इज वेरी नियर टू धोलावीरा, दैट इज योर लोथल। मतलब गुजरात में ही ये दूसरा एरिया आ जाता है लोथल, विच इज योर डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, जहां पे आपकी शिप्स आके रुकती हैं। तो इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये बेसिकली। इसकी पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। तो इधर आपको मिल रहा था धोलावीरा विच इज इन रन ऑफ कच्छ, और यहीं पे मिल जाता है आपको लोथल। ठीक है, गुजरात में ही इन द सदर्न पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा लोथल, नियर द गल्फ ऑफ खंबत। ये आप देख पाएंगे दिस इज गल्फ ऑफ खंबत, और इधर नियर टू गल्फ ऑफ खंबत मिल जाता है आपको लोथल। अब लोथल की अगर बात करें तो लोथल सिटी हमें मिलता है बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। आप यहां पे देख पाएंगे दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। ठीक है, तो इसी के जस्ट साइड में हमें मिल जाएगा लोथल वाला एरिया। ये जो आपका डॉक यार्ड है, ये जो अभी मैंने पीछे इमेज दिखाई थी वो इसकी थी इमेज। ठीक है, तो आप आई थिंक इसको एनालाइज कर पाएंगे या फिर विजुअलाइज कर पाएंगे। तो द इमेज विच आई हैव शोड अर्लियर, तो ये इस जगह की इमेज थी। तो यहाँ पे डॉकयार्ड पे बेसिकली हुआ क्या करता था, जो बाहर से शिप्स आया करती थी ना सामान लेकर, वो यहाँ पे अपने सामान उतारा करती थी। तो इट वॉज लाइक अ पोर्ट सिटी, लोथल वॉज अ पोर्ट सिटी।
अब क्योंकि पोर्ट सिटी और यहाँ पे भाई जो है एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ये बात है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे कि हमें एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। फिर उसके बाद हमें काफ़ी सारे स्टोन्स, शेल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ऐसे ही हमें काफ़ी सारी सील्स एंड सीलिंग्स मिल जाती हैं, जो आपके इंप्रेशंस हो जाते हैं ऑफ सील ऑन द क्ले। एक स्टोर हाउस भी मिलता है हमें यहाँ पे, जहाँ पे आपका सामान रखा जाता था। तो स्टोर हाउस मिल जाएगा जहाँ पे ये जितनी भी शिप्स अपना सामान लेकर आती थी वो अपना सामान स्टोर किया करती थी। जैसे आज की डेट में आप नॉर्मल रूटीन वर्क देखते हैं ऑफ अ पोर्ट, पोर्ट पे सामान आता है और उसको हम स्टोर करते हैं, तो ऐसी सेम चीजें उस टाइम पे भी चला करती थी। यहाँ पे इस स्टोर हाउस के अलावा हमें एक और बिल्डिंग मिल जाती है, विच वॉज इट वॉज कंसिडर्ड इट मे बी अ प्रोबेबली अ वर्कशॉप। ये एक वर्कशॉप हुआ करती थी। अब क्यों इसे हम वर्कशॉप माना करते थे? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें मिले हैं एविडेंसेस ऑफ बीड्स, बीड्स मिले हैं, प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं। और हमने इसे वर्कशॉप क्यों कहा? क्योंकि नॉर्मली आपको बीड्स मिलेंगे तो वो बने हुए मिलेंगे, बट यहाँ पे हमें हाफ मेड बीड्स भी मिले हैं। हो सकता है वो बनाए जा रहे हों, और जब यहाँ पे इसका एक्सटिंक्शन होता है, इस एरिया का यहाँ पे पूरा खात्मा होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे लोग ये सब चीज़ें छोड़ के भाग गए हों, तो इसलिए हाफ मेड बीड्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं बीड्स को बनाने के। तो इस वजह से हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे जो है बीड्स फॉर्मेशन का काम चलता था, बीड्स डेवलपमेंट का काम यहाँ पे चलता था। अब ये हो जाता है अबाउट द सिटी ऑफ लोथल। अब देखो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, इन सिटीज के बारे में जाना जो इतने अच्छे से फ्लरिश कर रही थी। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अब ये चीजें गई कहाँ? कैसे ये चीजें एकदम से आपकी गायब हो जाती हैं और हमें आज की डेट में इन सिटीज के नाम से कोई और मेजर सिटी क्यों नहीं मिलती? अब जैसे वाराणसी है, वाराणसी वॉज अ वेरी ओल्ड सिटी, अब आज की डेट में भी वो एस्टेब्लिश है, तो क्यों हमें ऐसी सिटी बाय द नेम ऑफ लोथल, बाय द नेम ऑफ धोलावीरा क्यों नहीं मिलती है? तो देखो यहाँ पे होता है एक मिस्टीरियस एंड इस पूरी सिविलाइजेशन का। अब इस सिविलाइजेशन के एंड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही मिस्टीरियस थिंग है। अराउंड 3900 साल पहले यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो मेजर चेंजेस क्या थे कि लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया। अब इसके कारण किसी को भी नहीं पता क्यों रहना बंद कर दिया। जो सील्स थी उनकी राइटिंग अब बंद हो चुकी थी, जो वेट आपके यूज हुआ करते थे अब वो बिल्कुल भी यूज नहीं होते थे। रॉ मटेरियल जो दूसरी जगहों से लाया जाता था वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो बिल्कुल रेयर हो गया। फिर मोहनजोदारो में आप देखेंगे कि जो आपकी सिटीज पूरे एकदम अच्छे से मेड थी, यहाँ पे सिविलाइज सिटी थी, यहाँ पे आपकी स्ट्रीट्स पे आपको जो ड्रेन्स मिल जाते हैं वो थे। बट अब देखेंगे कि उन ही स्ट्रीट्स पे गार्बेज पाइल अप होने स्टार्ट हो गए। जो आपके ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्लॉक डाउन हो गया, वो आपका ब्लॉक डाउन हो गया एकदम से। अब के जो घर थे, पहले के घर बहुत सुंदर थे, अब के जो घर थे वो देवर लेस इंप्रेसिव, वो अच्छे से नहीं बने थे, और कई बार तो घर उनके आपकी स्ट्रीट्स पे ही बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं इस दौरान। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण ये हैं कि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ की नदियां सूख गई हों, जिसपे ये टोटल आपकी पॉपुलेशन डिपेंडेंट हुआ करती थी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रिक्स को बेक किया करते थे तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हमने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप, गोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इन्होंने ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी, इस वजह से यहाँ पे जो ग्रीन कवर था वो खत्म हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे फ्लड आया था, एक मेजर फ्लड आया था, जिसकी वजह से ये पूरी सिटी जो है वो मिट्टी के नीचे दब गई। तो इस टाइप के कुछ कारण दिए जाते हैं, बट इनमें से कोई सा भी कारण ये शो नहीं करता है कि कैसे इतने बड़े एरिया में, अब सोचिए फ्लड आता है तो हम मोस्टली देखते हैं कि कुछ किलोमीटर्स के एरिया में आता है, मान लीजिए 50 किलोमीटर के एरिया में, 100 किलोमीटर के एरिया में, पर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के एरिया में पूरा, आप सोचिए पाकिस्तान और इंडिया का राजस्थान और जो हरियाणा वाला पार्ट हो जाता है, गुजरात वाला पार्ट हो जाता है, यहाँ पे पूरे में एक साथ इतना बड़ा फ्लड कैसे आ सकता है? सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई पीपल हैव स्टॉप्ड लिविंग देयर, और क्यों यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो।
अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को यहाँ पे दबा सकते हैं ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर आपको यहाँ पे इन चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो जितनी भी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ डिस्कशन करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। वापस मिलेंगे हम इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।